हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम करने जा रहे हैं वर्ब, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने को है हमारी। और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंग्लिश आती है, वहां पर आपको ये काम आएगा। तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं डूइंग वर्ड्स को। इसको कहते हैं डूइंग वर्ड्स। आपने पढ़ा होगा एक्शन वर्ड और कहा जाता है, इसको कहा जाता है नोन एज वर्ब। इसको वर्ब कहा जाता है। वर्ब वह वर्ड है जो एक्शन, स्टेट, पोजीशन दिखाता है। वह वर्ड है जो क्या दिखाता है? जो एक्शन दिखाता है, मतलब क्या कार्य हो रहा है वो दिखाता है। स्टेट दिखाता है, किस स्टेट में है, अवस्था बताता है, स्टेट बताता है। पोजीशन हक दिखाता है, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। पोजीशन दिखाता है। वर्ब क्या करता है? वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में बताता है। वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्या है पहला? इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है। दूसरा क्या है? ये बताता है इट टेल्स दैट क्या व्हाट अ सब्जेक्ट डज। एक कर्ता क्या कार्य करता है। वर्ब तो यही बता देता है ना कि कर्ता क्या कार्य करता है। और एक्शन परफॉर्म, और क्या उसके द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ये वर्ब बताता है। और एक और चीज बताता है, क्या वर्ब पर कौन सा एक्शन किया गया। और एक्शन performed by subject. It tells that a subject does or action perform. ये बताता है कि एक सब्जेक्ट क्या कार्य करता है और जो क्या एक्शन परफॉर्म किया जाता है बाय द सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन परफॉर्म किया जाता है या एक सब्जेक्ट क्या काम करता है, ये वर्ब होती है। ये वर्ब की डिफिनीशन होती है। ठीक है, ये बताता है इट टेल्स दैट व्हाट अ सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, और द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की क्या अवस्था है, किस अवस्था में काम कर रहा है। ये तीन चीजें अगर आप खोज लोगे तो आपको वर्ब के बारे में पता चल जाएगा। इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में, कि क्या कार्य हो रहा है नाउन प्रोनाउन द्वारा वर्ब पर। इट टेल्स दैट ए सब्जेक्ट डज और एक्शन परफॉर्म, और द एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। इट टेल्स दैट व्हाट इज सब्जेक्ट इज और द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, और ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है और उसकी स्टेट क्या है। अब आपको एक चीज बतानी होगी मुझे, और वो चीज क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। आप इसके बारे में बताइए। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ये चीज दे रखी है, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। तो ये क्या हो रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, एक बार मैं लिख लेता हूं, आप भी लोग नोट कर लो। ही हैज अ बुक। तीसरी चीज है ही इज अनवेल। तीन चीजें बतानी है। एक्शन कहां पर हो रहा है, कहां पर स्टेट बताया जा रहा है, और कहां पर पोजीशन बताया जा रहा है। पोजीशन कहां पर बताया जा रहा है। ही गोज टू स्कूल, तो ये एक्शन पता चल रहा है ऑन टाइम, कि वो कार्य करता है। ही गोज टू स्कूल, उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है, तो ये एक्शन है। हैज अ बुक, हैज मतलब रखता है, मतलब उसका पोजेशन है उस बुक पर, अधिकार है, हक है, तो पोजेसिव, ये पोजेशन हो जाएगा। ही इज अनवेल, मतलब ये इसमें ना एक्शन हो रहा है ना पोजीशन है, तो ये क्या है? ये स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि वो कैसा है, अनवेल है। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आपको कैसे देखनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि बेस्ड ऑन एक्शन और नॉन एक्शन, वर्ब जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की वर्ब होती है, दो प्रकार की वर्ब होती हैं, जिसे हम कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली है स्टेटिव वर्ब, और एक होती है डायनेमिक वर्ब, या एक्शन वर्ब इसको भी कह सकते हैं, एक्शन वर्ब। एक्शन है नॉन स्टेटिव में, ये क्या होता है? ये नॉन एक्शन वर्ब होती है, इसमें काम नहीं होता है कुछ सब्जेक्ट के द्वारा। पर इसमें जो होगा, इसमें एक्शन होगा, काम होगा, इसमें काम नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है, स्टेटिव वर्ब में काम नहीं होता है और जबकि डायनेमिक वर्ब में होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको बताना है कि चीजों को हमें कैसे देखना है। इसमें एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल आप समझ के बताइएगा मुझे। ही गिव द बुक टू, और आपको बताना है कि यह स्टेटिव है, स्टेटिव स्टेट बता रही है, स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब है,
या डायनेमिक वर्ब है, वर्ब या डायनेमिक वर्ब, ठीक है। पहला है ही गेव द बुक टू हर, दूसरा है ही वॉज गिवन अ बुक बाई हर, तीसरा है आई हैव बिग हाउस। तीन चीज हो गई। ही गेव द बुक टू हर, इसमें एक्शन तो हो रहा है ना, उसने दिया, उसके द्वारा कार्य तो हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा एक्शन वर्ब। ही वॉज गिवन अ बुक बाई हर, अब वॉज गिवन, अब इसके द्वारा दिया जा रहा है पैसिव में, पैसिव वॉइस है ये, तो क्या पैसिव वॉइस में इस सब अब इसके द्वारा काम किया जा रहा है, फिर भी तो कार्य किया जा रहा है, फिर भी तब भी एक्शन वर्ब होगा क्योंकि कार्य तो किया जा रहा है ना। ये क्या है, आई हैव अ बिग हाउस, पोजीशन है, स्टेटिव वर्ब, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन के लिए स्टेटिव वर्ब, कोई कार्य थोड़ी हो रहा है, उसके पास है तो है, एक्शन थोड़ी हो रहा है। ये होता है स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में अंतर। स्टेटिव वर्ब इज अ नॉन एक्शन थिंग एंड एक्शन वर्ब इज डायनेमिक एक्शन जिसमें होता ही रहेगा, वो होती है। अब जैसे कि एक और चीज मैं आपको पूछूंगा, आप बताइएगा। अगला है ही इज इल, ये क्या है, ये भी एक प्रकार से स्टेट बता रहा है, स्टेटिव वर्ब है, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, उसकी अवस्था है ना कि वो बीमार है, उसकी अवस्था है कि वो बीमार। अब बताइएगा एक और चीज है, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का स्टेटिव वर्ब ही है ना। स्टेटिव वर्ब क्यों स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि एक्शन कोई नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसका पोजीशन है कि वो इंटेलिजेंट है। आई नो हिम, कोई कार्य थोड़ी हो रहा है, मैं जानने से कोई कार्य थोड़ी कर रहा है, तो ये स्टेट एक है कि एक ऐसी अवस्था है जहां पर वो उसको जान रहा है, तो ये भी एक हो जाएगा क्या, स्टेटिव वर्ब। इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ और कराते जा रहा हूँ, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अगला देखिए, सातवां जो है, ही हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आठवां है ही लाइक द इंग्लिश, लाइक आपको बताना है कमेंट सेक्शन, ही लाइक द इंग्लिश। नौवां है आई प्रीफर कॉफी टू टी। अब देखिएगा, ही हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, स्टेटिव है क्योंकि पोजेस कर रहा है, ये चीज उसके पास है, तो कोई कार्य तो इसमें हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब। ओके, ही लाइक द इंग्लिश, उसका भी एक प्रकार से कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये एक अवस्था है कि उसे इंग्लिश पसंद है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है कि वो कोई चीज उसे दे नहीं रहा है, ले नहीं रहा है, खेल नहीं रहा है, कूद नहीं रहा है, इट इज काइंड ऑफ स्टेट, इसको भी कहेंगे स्टेटिव वर्ब। आई प्रीफर कॉफी टू टी, स्टेट एक प्रकार की है कि वो कॉफी की जगह टी को पसंद करता है, ये एक प्रकार की अवस्था ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेटिव वर्ब। अब चलते हैं व्हाट इज डायनेमिक वर्ब की, मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। अब डायनेमिक वर्ब क्या है, व्हाट इज डायनेमिक वर्ब, जिस जो इसको कहते हैं एक्शन वर्ब ऑल्सो, एक्शन वर्ब को ही डायनेमिक वर्ब कहते हैं। पहला एग्जांपल है ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, अच्छी बात है। दूसरा क्या है, ही रैन फास्ट टू द कैच द बस, ही रैन फास्ट टू कैच द बस। तीसरा क्या है, द मंकी और ईटिंग द बनानास, बनानास। चौथा क्या है, ही ड्रोव द कार स्लोली। आइए पहचानते हैं, ही गोज टू द स्कूल ऑन टाइम, कार्य हो रहा है, कार्य कर रहा है, जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक्शन वर्ब। ही रैन फास्ट टू द कैच द बस, दौड़ रहा है किसके लिए, एक्शन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो ये भी हो जाएगा एक्शन वर्ब। मंकीज आर ईटिंग, खा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, एक्शन वर्ब। ही ड्रोव द कार स्लोली, वो कार को धीरे चला रहा है, तो एक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्शन वर्ब। इट इज नॉट स्टेट, इट इज एन एक्शन, ही इज परफॉर्मिंग एक्शन ऑफ ड्राइविंग द कार, सो दिस इज द मेन थिंग। चलते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा क्या है, आई रिच देयर ऑन टाइम, ये भी एक प्रकार का एक्शन है, आई रिच देयर ऑन टाइम, एक्शन है भैया, एक्शन वर्ब है गुरु, एक्शन। थैंक यू सो मच। तो ये मैंने आपको बता दिया स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में अंतर क्या होता है। स्टेटिव वर्ब ऐसी होता है जो पोजीशन दिखाता है, स्टेट दिखाता है, अवस्था दिखाता है। एक्शन वर्ब क्या होता है, जो बताता है कि एक्शन क्या हो रहा है, ड्राइविंग, कहीं पर पहुंच जाना, मतलब जहां पर एक्शन देता दिखता हुआ आपको नजर आ जाएगा, उसे कहते हैं एक्शन वर्ब। अब आप आगे मैं आपको एक ऐसा रूल बताने जा रहा हूं जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझ पाएंगे, इससे कैसे एरर्स पूछे जाते हैं स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब से, मैं वो चीज अब डिस्कस आपसे करने जा रहा हूं, तो बने रहिए और देखते रहिए। तो क्या है, स्टेटिव वर्ब जो होता है, स्टेटिव वर्ब जो वर्ब की
विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। उसे हम एडवर्ब ही कहते हैं ना, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। पर कभी कभी आपको एक और चीज बताऊंगा, वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है, एडजेक्टिव भी बताता है गुरु, ये बात है। देखिए स्टेटिव वर्ब में जो होता है, स्टेटिव वर्ब में वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं, ठीक है। वर्ब की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। जैसे ही इज इल, ये एक प्रकार का स्टेट है कि वो बीमार है। जो इल है यहाँ पर, इल यहाँ पर एडजेक्टिव होगा और ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की जो विशेषता बता रहा है यहाँ पर ना, वो एडजेक्टिव बता रहा है, ना कि एडवर्ब। ये मेरा बताने का मतलब कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, पर कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। और ये चीज होती है कब, जब स्टेटिव वर्ब आता है तब, जब स्टेटिव वर्ब आता है तब तब उस वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। जबकि जब आप डायनेमिक वर्ब में जाएंगे या एक्शन वर्ब में जाएंगे, जब आप डायनेमिक वर्ब में जाएंगे तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। सो दिस इज द थिंग, इस एक चीज याद कर लीजिए, स्टेटिव वर्ब ऑलवेज टेक एडजेक्टिव, व्हाइल डायनेमिक वर्ब टेक्स एडवर्ब। ये है आपको बताने का तरीका, इसको नोट करके लिख लीजिए। ये हो गया नोट, ये नीचे और स्टेटिव वर्ब ऑलवेज टेक एडजेक्टिव व्हाइल डायनेमिक वर्ब टेक्स एडवर्ब। तो आपको आना चाहिए, ये सारी चीजों में बता रहा हूँ ना, एक सीक्वेंस में बताया मैंने आपको, ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलिए आपको बताता हूँ आगे का क्या इसका हिसाब किताब है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे एरर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे पेपर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है बताइएगा, क्या लगेगा इसमें, द बर्ड सैंग स्वीट या स्वीट, क्या लगेगा इसमें। तो मैंने बोला था कि स्टेटिव वर्ब जो होता है वो क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है, और डायनेमिक वर्ब क्या लेता है, एडवर्ब। और ये तो ये क्या है, द बर्ड सैंग, एक्शन हो रहा है। आपको पता है जिसमें एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब हो जाता है, स्वीट स्वीटली। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एक्शन वर्ड है, तो डायनेमिक वो एडवर्ब लेगा, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो स्वीटली हो जाएगा, क्योंकि मुझे एडवर्ब चूज करना है। स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। तो मैंने बोला था कि डायनेमिक वर्ब एक्शन वर्ब भी कहते हैं, तो जहां पर एक्शन वर्ब आएगा वहां पर एडवर्ब आ जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आप खुद बताएंगे, द रोज स्मेल स्वीट है फिर स्वीटली है, आप बताएंगे बहुत बढ़िया से। अब बताइए, द रोज स्मेल स्वीट स्वीटली। अब ये तो महक रहा है ना, तो महक एक स्टेट है, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। मैंने बताया है कि स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव स्वीट है, तो यहाँ पर स्वीट लग जाएगा। ये चीज अगर आप समझ पाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, he was weeping bitter and bitterly, he was weeping bitterly, was weeping is a action verb है ये, तो action verb क्या लेता है, adverb लेता है, तो he was weeping bitterly होगा, ना कि bitter होगा, ठीक है, क्योंकि एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब क्या लेता है, एडवर्ब लेता है, तो वो तो चीज आपको पता ही है। अब देखिए, द फूड टेस्टेड बिटर बिटरली। अब बताइए क्या है, तो स्टेट मतलब एक स्टेट है, स्टेट क्या लेगा भाई, मतलब स्टेटिव वर्ब क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा, तो इसका हो जाएगा बिटर। फूड टेस्टेड बिटर, नॉट कि बिटरली। आगे का देखिए, ही वॉज बेटर बिटरली, और एक मिस्टेक हो गई, ही वॉज बिटर बिटरली डिसअपॉइंटमेंट। अब जो डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव स्टेटिव वर्ब लेता है, और स्टेटिव वर्ब क्या लेता है यहाँ पर ये अगर एडजेक्टिव है तो यहाँ पर सीधे वो आपको क्या लेगा। अगला है, he was bitter bitterly disappointed। अब क्या है ना कि कड़वा के लिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कड़वा के लिए हमने एल वाई का यूज हम नहीं करते, पर खराब समय के लिए हम एल वाई का यूज करेंगे। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा, यहाँ पर था फूड टेस्ट बिटर, तो कड़वा है फूड, तो वहां पर बिटरली यूज नहीं होगा, पर खराब समय के लिए ही वॉज बिटरली डिसअपॉइंटमेंट होगा, तो खराब समय यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो बिटरली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी वॉज फीलिंग हंग्री, हंग ये क्या है, स्टेट,
स्टेटिव, तो स्टेटिव के साथ आपको पता है एडजेक्टिव आता है, तो शी वाज फीलिंग हंग्री होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि फीलिंग एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है, डायनामिक वर्ब के साथ एडवर्ब आता है। आपको साफ साफ चीजें पता है, अब मार के आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे का एग्जाम्पल आपको देना मुझे जरूरी है, तब आप जाकर के चीजों को समझ पाओगे। सी एट ऑल द फूड, क्या हंगरी में या हंगेरिली में? तो एट क्या है, ये है एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब, इसके साथ क्या आता है, एडवर्ब आता है। सी एट ऑल द फूड हंगेरिली होगा। तो इस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं, विच इज वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली दैट आई वॉन्ट टू प्लक देम। अब देखिए स्मेल्स है और यहाँ पर स्वीटली लगाया हुआ है। द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली, तो पहले तो ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर स्वीटली नहीं होगा, द फ्लावर स्मेल सो स्वीट होगा, सो स्वीट होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्टेटिव वर्ब के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वहां पर आपसे बात होगी। अगला क्वेश्चन क्या है वो आपसे मैं पूछता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्या है, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली so call him liar when he say he can't read. The old man is, ये जो स्टेट बता रहा है, ये एक स्टेट, स्टेटिव वर्ब ये भी होता है, इज एम आर, ये क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड होगा, ना कि ब्लाइंडली, तो यहाँ पर ब्लाइंड होना चाहिए। तो ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, सो डोंट कॉल हिम अ लायर व्हेन ही से ही कांट रीड। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मेंस का। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप लोग लगा नहीं पाते, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली, ही इज बीइंग, अगला क्वेश्चन है, वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम, फॉर द रीजन बेस्ट टू हिम। He is being very politely for the reason best to him। ये भी being क्या है, स्टेटिव वर्ब है, होना, तो एक स्टेट बता रहा है ये। वेरी पोलाइटली नहीं होगा, बस होगा ही इज बीइंग वेरी पोलाइट फॉर द रीजन। पोलाइटली इज नॉट गुड थिंग, यहाँ पर आपको होगा पोलाइट, इसका एरर इस पार्ट में पोलाइटली नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं, आपको चीजें समझ में आती चली जा रही हैं। मैं चाहता हूं आप इस चीज को अच्छे से समझिए। एक और चीज है, मैंगोज, एक और बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये, टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका दूसरी पेन से मैं समझा। द मैंगो टेस्ट एक स्टेट है, स्टेट को शो करता है। टेस्ट जो होता है वो स्टेट एक प्रकार से, वो एक अवस्था है। तो टेस्ट एक स्टेट है, इसके साथ एडवर्ब कैसे आ गया, तो क्या होगा, मैंगो टेस्ट मोर स्वीट, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन डिग्री भी दे रखी है, तो यहाँ पर होगा मैंगो टेस्ट मोर स्वीटर देन। ये चीज मुझे बतानी थी आपको, ये भी पीवाईक्यू से आया हुआ है मेंस में। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट तक इस टॉपिक के करा चुका हूं, जो मेंस में आते हैं। ये था हमारा एक तरीका, जहां पर मैंने आज आपको एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में डिफरेंस बताया, इसे क्वेश्चन कराया, कैसे आपको देखना है वो बताया। अगली सीरीज में आपको हम मिलते रहेंगे। ये तो एक डाउट मैंने क्लियर कर ही दिया कि व्हाट इज स्टेटिव वर्ब, व्हाट इज वर्ब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।